नमस्कार साथियों। और आज हम एक नया टॉपिक लेके आए हैं जो शारीरिक शिक्षा में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। टूर्नामेंट जो जितने भी प्रकार के होते हैं उनमें फिक्चर्स कैसे ड्रॉ करते हैं। तो आज हम जानेंगे कि टूर्नामेंट्स में, वो भी नॉकआउट टूर्नामेंट में, फिक्चर कैसे ड्रॉ करें। फिक्चर तो साथियों, इसकी विधि बहुत ही सरल है, बस समझने की आवश्यकता है। सबसे पहले हम जानेंगे कि जो नॉकआउट टूर्नामेंट हम करने जा रहे हैं उसमें नंबर ऑफ टीमें कितनी है, टीमों की संख्या कितनी है। तो यहां पर हम टीमों की संख्या को कुल संख्या को n से रिप्रेजेंट करते हैं। n किससे रिप्रेजेंट करेंगे? n से। और इसमें देखेंगे कि टीमों की संख्या सम भी हो सकती है और विषम भी हो सकती है। मान के चलते हैं, सम संख्या लेते हैं कि टीमों की संख्या सम में क्या हो सकती है। उसके अंदर 2 टीमें भी हो सकती हैं, 4 भी हो सकती है, 6, 8, 10, इस प्रकार से सम संख्या में टीमें हो सकती हैं। तो इस प्रकार की टीमों का यदि पिक्चर ड्रॉ करना है तो उसके लिए मेथडोलॉजी सेम है, थोड़ा सा एक सूत्र बस अलग है। और जब टीमों की संख्याएं विषम रहती हैं, n बराबर मान के चलते 3, 5, 7, 9, 11, 13, इस प्रकार बढ़ते क्रम में यदि विषम संख्या में कुल टीमों की संख्या है तो उसके लिए हम क्या मेथोडोलॉजी अपनाएंगे, अगले चरण में हम जानेंगे। तो यहाँ हम चर्चा कर रहे हैं विधि कि फिक्चर बनाने की क्या विधि है। सबसे पहले हम जानेंगे कि कुल टीमों की संख्या सम है या विषम है। तो अभी हम दोनों ही फिक्चर बनाने सीखेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं कि सम संख्या के लिए, यदि टीमें सम संख्या में है तो उसके लिए फिक्चर कैसे ड्रॉ होगा। तो एक उदाहरण लेते हैं। यदि टीमों की संख्या 8 मान के चलते हैं 10 है, n बराबर कितना है? 10। तो अगले क्रम में हम जानेंगे कुल मैचों की संख्या। यदि 10 टीमें हैं तो कुल मैचों की संख्या, इसके लिए एक सूत्र होता है n-1। यदि हम यहां पर उदाहरण ले रहे हैं कि 10 टीमें हैं और उनका मैचेस कराना है आपस में, तो फिक्चर जब ड्रॉ करना है तो हम जानेंगे कि कुल मैच की संख्या कितनी होगी। तो सूत्र में उसको फिट करना है, और सूत्र क्या होता है? n-1। तो यहां पर हम सूत्र में इसको रखें। n बराबर कितना है? 10 - 1। तो मैचों की संख्या कितनी होगी? 9। यदि 10 टीमें हैं तो मैचेस की संख्या कितनी होगी? 9। तो सबसे पहले हम इन 10 जो टीमें हैं उनको नंबर यहाँ पर नोट करते हैं। नोट करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इस प्रकार से हम नंबर नोट कर देंगे और अगले चरण में हम जाएंगे। सबसे पहले हमने टीमों की संख्या ज्ञात कर ली जो कि 10 है। नंबर ऑफ मैच पता कर लिए जो कि कितने हो गए? n-1 बराबर 9। नेक्स्ट स्टेप में हम जाएंगे अपर हाफ में टीमों की संख्या। अपर हाफ में टीमों की संख्या। इस पूरे जितना भी ये पिक्चर ड्रॉ कर रहे हैं इसको हम 2 हाफ में डिवाइड करेंगे। उसके लिए सूत्र होता है सम संख्या के लिए n/2। सूत्र क्या होता है? n/2। तो हमारी यहाँ पर टीम की संख्या कितनी है? 10। और डिवाइड बाई 2, इसको हम इससे डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा। तो अपर हाफ में टीमों की संख्या n/2
और दूसरा इसी में स्टेप होता है लोअर हाफ में टीमों की संख्या बराबर यही सूत्र लगाना है, बराबर 5। तो यहां पर हम ये जो सीक्वेंस लिखा हुआ है इसको दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, और अपर पार्ट ये है, इसको बोलते हैं अपर हाफ, और लोअर पार्ट ये है, इसको बोलते हैं लोअर हाफ। इस प्रकार से ये पिक्चर जब भी ड्रॉ करते हैं तो दो हिस्से में हम इसको डिवाइड करते हैं, और सूत्र सम संख्या यदि है तो ये रहता है n/2। अगले चरण में हम जानेंगे कि ये दो हाफ में बट गए तो नंबर ऑफ बाइट्स कैसे देंगे। क्या हम आपस में पूरे मैच करा दें तो मैच हो जाएंगे? नहीं। इसके लिए हमें नेक्स्ट स्टेप में पता करना है नंबर ऑफ बाइट्स। बाइट देने के लिए हम कैसे किस विधि का उपयोग करेंगे। तो बाइट देने के लिए सबसे पहले आपको ये चीज ज्ञात होना चाहिए कि 2 की घातांक n माइनस n, ये सिंपल सा सूत्र है। इस मेथड को ध्यान रखना है कि 2 की घातांक n वो भी उस संख्या के बराबर होना चाहिए या उससे अधिक होना चाहिए जितने की टीमें हैं। तो ऐसी कौन सी 2 की घातांक लगाएं कि 10 आ जाए या 10 से ऊपर आ जाए। तो हम यहाँ पर जानेंगे कि यदि हम 2 की घात 2 लगाए तो कितना होगा, 2 गुणे 2 बराबर 4। 2 की घात 3 लगाए तो 2 गुणे 2 बराबर 2 दूनी 4 दूनी 8। चूंकि 8 10 से कम है, या तो हमें 10 के बराबर में चाहिए या 10 से अधिक चाहिए। तो हम 2 की घातांक यहाँ पर 4 लगा के देखते हैं। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 बराबर 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। 16 एक ऐसी संख्या है जो कि 10 से अधिक है और 2 के घातांक में है, 2 के घातांक में है। तो यहाँ पर हम नंबर ऑफ बाई पता करने के लिए इस सूत्र में ये चीज यहाँ पर रखेंगे, 2 की घातें 4 माइनस n बराबर n यहाँ पर कितनी है हमारी टीमों की संख्या कितनी, 10। 2 की घातें 4 का क्या मतलब है, 16। तो हम यहाँ क्या करेंगे, 16 में से 10 को घटाएंगे तो कितना आया उत्तर, 6। कुल मिलाकर के हमें 6 बाई देना है। जब हम पिक्चर बनाएंगे तो हमें बाई कितनी देनी पड़ेगी, 6। और बाई देने का तरीका ये है कि जब भी हम बाई देते हैं तो 2 की घातांक में हो, वो घातांक का नंबर या तो टीमों की संख्या के बराबर हो या उससे अधिक हो। तो हमने जाना कि यहाँ पे 2 की घातांक 4 यदि करते हैं तो उससे 10 से ज्यादा आ जाता है 16, उसको उसमें से माइनस कर दें 6। तो नंबर ऑफ बाइस हमें देनी पड़ेगी 6। अगली विधि में हम जानेंगे कि ये बाई हम कैसे देंगे। बाइस देने के तरीके की विधि, बाई देने की विधि, इसमें 4 सिंपल से स्टेप है जो कि आपको ध्यान रखना है। पहला मेथड है, क्योंकि हमें नंबर ऑफ बाई कितने देने, 6, तो पहला मेथड है लोअर हाफ के लोअर टीम को फर्स्ट बाय। पहली बाई किसको देंगे, ये है लोअर हाफ, और लोअर हाफ की लोअर टीम कौन सी है, 10 नंबर। तो हम यहां लिखेंगे बाय 1, फर्स्ट बाय। अगले स्टेप, हमें चूंकि 6 बाई देना है तो स्टेप क्या है, ये नेक्स्ट स्टेप होता है सेकेंड बाई जाएगी अपर हाफ की अपर टीम को, सेकेंड बाय। अपर हाफ ये है, इसमें अपर टीम कौन सी है, सबसे ऊपर 1। यहाँ पर क्या होगा, बाय। इसको बंद कर देंगे ना, चल ठीक है। तो
सेकेंड बाय जाएगी अपर हाफ के अपर टीम को। नेक्स्ट स्टेप है थर्ड बाय यदि जब हमें देना है तो लोअर हाफ की अपर टीम को, लोअर हाफ की अपर टीम को थर्ड बाय। तो थर्ड बाय यहां पर लोअर हाफ की अपर टीम ये बाय 3, तीसरी बाय। नेक्स्ट राउंड में हम देखेंगे कि फोर्थ बाय कहां पर जाएगी। फोर्थ बाय जाएगी 1 2 3 4 अपर हाफ के लोअर टीम को। इस प्रकार से इसी क्रम में बाय को देने का क्रम हम अपनाएंगे और ये होगा यहाँ पर फोर्थ बाय, बाय नंबर 4। इस प्रकार से हमें चूंकि 6 बाय देना है तो नेक्स्ट अगला क्रम ये यहाँ से शुरू होगा, लोअर हाफ के लोअर टीम को बाय 5 और अपर हाफ की अपर टीम को बाय 6। इस प्रकार से हम फर्स्ट राउंड में इन टीमों को बाय दे देंगे और अगला हमारा विधि है नंबर ऑफ राउंड पता करने का। नंबर ऑफ राउंड कि कितने राउंड में मैचेस कराए जाएंगे। तो नंबर ऑफ राउंड के लिए इसके लिए सिंपल सा सूत्र है 2 की पावर n। यदि टीमों की संख्या 10 है तो अगले क्रम में 2 की पावर 16 उसमें माइनस करते हैं, तो जो 2 की पावर 4 जब हम लेते हैं तो 16 आता है और जो 2 की पावर 4 है वही हमारे नंबर ऑफ राउंड्स होंगे। तो ये सिंपल सा सूत्र है जो कि हमें याद रखना है कि नंबर ऑफ बाय ऐसे ही पता करते हैं 2 की पावर n-1 से, और नंबर ऑफ राउंड पता करते हैं 2 की पावर n से। जितना भी 2 का पावर n होगा वो उतने नंबर ऑफ राउंड होगा। तो यहाँ पर 2 का पावर 4 है जिससे कि 16 आता है, तो यहाँ पर नंबर ऑफ राउंड होंगे 4। तो ये फर्स्ट राउंड के मैच थे राउंड 1 जिसमें 6 टीमों को बाय मिला है, 3 और 4 का मैच हो जाएगा, यहाँ पर 7 और 8 का मैच हो जाएगा और राउंड 1 यहाँ पर कंप्लीट हो गया। राउंड 2 में हम देखेंगे जो फर्स्ट 2 टीमों को बाय मिला था उनका मैच होगा आपस में। 3-4 में से जो टीम जीती है, मान के चलते हैं यहाँ से 4 नंबर टीम जीती है तो इसका 5 नंबर की टीम से जिसको बाय मिला था उससे मैच होगा, इसको बोलेंगे राउंड 2। और यहाँ पर लोअर हाफ में 6ठे नंबर की टीम का मैच होगा, 7 और 8 में से जो फर्स्ट राउंड से आगे आई है टीम उसके साथ मान के चलते हैं 8, और नीचे मैच होगा जो फर्स्ट राउंड में जिनको बाय मिला। इस प्रकार से राउंड 2 के मैचेस हो जाएंगे। और नेक्स्ट राउंड में हम यहाँ पर देखेंगे राउंड 3 में कि जो फर्स्ट 2 टीमें थी उनमें से मान के चलते 2 नंबर की टीम आगे आई, यहाँ पर मान के चलते हैं कि 5 नंबर की टीम आगे आई जीत करके, और यहाँ से मान के चलते हैं कि 8 नंबर की टीम यहाँ से आगे आई, और यहाँ से मानते हैं कि 10 नंबर की टीम ने मैच जीत के अगले राउंड में प्रवेश किया। तो ये राउंड 3 के मैचेस हो जाएंगे और अगला राउंड सेमीफाइनल के बाद सीधा फाइनल राउंड है जिसमें मैच होगा, इसको राउंड 4 बोलेंगे। और मान के चलते हैं कि यहाँ से 5 नंबर की टीम आगे जीत के आगे आई और यहाँ से मान के चलते हैं कि 8 नंबर की। तो हम देखते हैं कि फाइनल राउंड में फाइनल विनर मान लेते हैं कि 8 नंबर की टीम ने फाइनल मैच जीता। इस प्रकार से ये फिक्चर ड्रॉ करने का मेथड था और ये था सिंगल नॉकआउट के लिए, और वो भी सम संख्या, जब टीमों की संख्या सम होती है उसके लिए। एक बात जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है वो ये है कि प्रत्येक मैच के राउंड में यहाँ पर जो मैच होता है उसमें
हर एक जगह पर डेट हो, किस तारीख को मैच होना है, ग्राउंड का नंबर हो, मान के चलते हैं 1/1/2025 को मैच है, ग्राउंड नंबर 1 है, और टाइम मान के चलते हैं सुबह 8 बजे। इस प्रकार से डेट, टाइम और ग्राउंड इसकी जानकारी प्रत्येक मैच में लिखना अनिवार्य है, जिससे कि जितने भी टीमें प्रतिभाग कर रही हैं उनके कोच, मैनेजर और खिलाड़ियों को ये अवगत रहे कि उनका मैच कौन से ग्राउंड पर है और कितने बजे है, कौन सी तारीख को है। तो आज हमने जाना नॉकआउट टूर्नामेंट में फिक्चर बनाना, जिसमें नंबर ऑफ राउंड पता किए, बाई देने की विधि जानी, नंबर ऑफ बाई निकालने की विधि जानी, और अपर हाफ में मैच कितने हो और टीमों की संख्या क्या होगी, लोअर हाफ में क्या होगी उसका सूत्र जाना, और टीमों की कुल संख्या को n से डिनोट करते हैं। और अगले वीडियो में हम जानेंगे कि विषम संख्या के लिए फिक्चर कैसे ड्रॉ करते हैं। और साथियों नमस्कार, और आज मैं पुनः उपस्थित हुआ हूँ शारीरिक शिक्षा का एक अच्छा महत्वपूर्ण टॉपिक फिक्चर ड्रॉ करने का, जिसमें नॉकआउट टूर्नामेंट में यदि टीमों की संख्या विषम हो तो कैसे नॉकआउट टूर्नामेंट का फिक्चर ड्रॉ होगा। फिक्चर मान के चलते हैं टीमों की संख्या विषम है। उदाहरण के लिए कुल टीम की संख्या को डिनोट करते हैं बराबर n से, और हम मानते हैं कि टीमों की संख्या बराबर 13 है। विषम संख्याएं क्या होती हैं? सिंपल सा यहाँ पर उदाहरण लेते हैं 3, 5, 7, 9, 11, 13, 17, इस प्रकार से बढ़ते क्रम में हम जाए तो ये सारी विषम संख्याएं हैं। और यदि हमें फिक्चर ड्रॉ करना है तो हम विषम संख्याओं के लिए जो सूत्र उपयोग करेंगे वो रहेगा, सबसे पहले तो हम ये चीज जान लें कि कुल टीमों की संख्या यदि 13 है तो कुल मैचों की संख्या कितनी होगी। कुल मैचों की संख्या होगी n-1 बराबर, यहाँ पर n बराबर 13 है और इसको 1 को माइनस करेंगे तो 12। इस प्रकार से हमने जाना कि कुल मैचों की संख्या 12 होगी यदि टीमों की संख्या 13 है। तो अगले विधि में हम जानेंगे, अगले स्टेप में, कि नंबर ऑफ टीम्स इन अपर हाफ। पूरे फिक्चर को हम ऐसे यहाँ पर जब ड्रॉ करेंगे तो दो हाफ में डिवाइड करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, मान के चलते 13 टीमों की संख्या है। तो हम इसमें पूरे जो सीक्वेंस है उसको दो भागों में बांटेंगे, उसको अपर हाफ और लोअर हाफ बोलते हैं। नंबर ऑफ टीम इन अपर हाफ, उसके लिए सिंपल सा सूत्र है n+1/2। हमने जाना कि n का यहाँ पर मान है 13 और +1 करेंगे, डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो उत्तर आएगा 7। तो अपर हाफ में जो टीमों की संख्या होगी वो होगी 7। इस प्रकार से हम इसको दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे और ऊपरी हिस्से को बोलेंगे अपर हाफ, निचले हिस्से को बोलेंगे लोअर हाफ। हम पता करेंगे अगले स्टेप में नंबर ऑफ टीम्स इन लोअर हाफ। उसके लिए सूत्र है n-1/2 बराबर 13-1/2 बराबर 12/2। इसका डिवाइड करने पर उत्तर आएगा 6। तो हम यहाँ देखते हैं 8, 9, 10, 11, 12, 13, कुल मिला के 6 टीमें और ऊपरी हिस्से में 7 टीमें। अगले चरण में हम जानेंगे कि
टीमों की संख्या 13 है तो बाई कितनी देनी पड़ेगी? तो हम जानेंगे नंबर ऑफ बाई पता करने के लिए सूत्र है 2 का स्क्वायर स्मॉल n माइनस n। इसमें हम एक चीज जानेंगे कि ऐसी कौन सी 2 की घातांक है, हाँ ऐसी 2 की घातांक कौन है कि जो 13 हो या उससे अधिक हो। तो यहाँ पर हम इसको चेक करेंगे। 2 की घात 2 करते हैं तो 2 गुणे 2 बराबर 4, 2 की घातें 3 करते हैं तो 2 गुणे 2 बराबर 2 दूनी 4 दूनी 8, जो कि 13 से कम है। नेक्स्ट राउंड में हम देखेंगे 2 की घातें 4 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 बराबर 16। यहाँ पर 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। यहाँ पर हम देखते हैं कि 2 का घातांक यदि 4 रहता है तो इसका अगला जो अंक है वो है 16, जो कि 13 के बराबर से थोड़ा ज़्यादा है। तो इस प्रकार से हम जानेंगे कि यहाँ पर 2 का पावर कितना था 4 माइनस n कितना था 13। इसमें हमने जाना 2 का घात 4 बराबर होता है 16 में से 3 जाएगा तो बचेगा 3। इस प्रकार से हमने पता किया कि नंबर ऑफ बाई हमारी कितनी होगी 3। अब 3 बाईस को देने का जो तरीका है तो बाय देने की विधि इस प्रकार से है। फर्स्ट बाय लोअर हाफ के लोअर टीम को, सेकेंड बाय ये रही बाय 1, सेकेंड बाय जाएगी अपर हाफ के अपर टीम को, ये रही बाय 2। थर्ड बाय, क्योंकि यहाँ पे 3 ही बाय देना है, लोअर हाफ के अपर टीम को, लोअर हाफ की अपर टीम बाय नंबर 3। इस प्रकार से ये क्रम चलता रहेगा। फोर्थ बाय जो जाएगी वो अपर हाफ के लोअर टीम को। इसी क्रम में ये बाय देने का सिलसिला जारी रहेगा, चाहे बाय की संख्या कितने भी हो। तो यहाँ पर हमने देखा कि नंबर ऑफ बाय 3 थी और तीनों को हमने दिया। फर्स्ट बाय लोअर हाफ की लोअर टीम, सेकेंड बाय अपर हाफ की अपर टीम, थर्ड बाय लोअर हाफ की अपर टीम को, और यदि चौथी बाय देनी रहती तो अपर हाफ की लोअर टीम को जाती। इसके बाद हम पता लगाएंगे नंबर ऑफ राउंड्स का। साथियों, नंबर ऑफ राउंड से पहले हम एक चीज मिस कर रहे हैं यहाँ पर। कुल मैचों की संख्या जो कि n-1 थी, जो कि 12 थे, तो नंबर ऑफ राउंड जो होंगे उसके लिए सिंपल सा फॉर्मूला है 2 का पावर n। यहाँ पर हम देखते हैं कि जब नंबर ऑफ बाय हम निकाल रहे थे उसका पावर कितना आया था, तो यहाँ पर हमने देखा कि 2 का पावर जब 4 था तब हमने यहाँ पर 16 एक अंक प्राप्त हुआ था। तो जो पावर रहता है स्मॉल n जो होता है उससे हम नंबर ऑफ राउंड्स पता करते हैं। तो यहाँ पर 2 का पावर 4 था तो नंबर ऑफ राउंड्स बराबर 4। यहाँ पर 4 राउंड में मैचेस होंगे। तो हम जानेंगे कि फर्स्ट राउंड के जो मैच होंगे वो 3 टीमों को बाय मिला है, बाकी बची हुई टीमों का आपस में मैच होगा 2 और 3 का, 4 और 5 का, 6 और 7 का, यहाँ पर 9 और 10 का, 11 और 12 का। इस प्रकार से इसको बोलेंगे राउंड 1। नेक्स्ट राउंड के मैचेस जो फर्स्ट राउंड में बाय मिला है उन टीमों से और फर्स्ट राउंड की जीती हुई टीमों के मध्य में मैच होगा। मान के चलते हैं यहाँ से 3 नंबर की टीम आगे आई, यहाँ से मान के चलते हैं कि 4 और 6 नंबर की टीमें आगे आई। नेक्स्ट राउंड में यहाँ देखेंगे 9 और 10 में से मान के चलते हैं कि 10 नंबर की टीम आगे आई, और यहाँ पर देखते हैं बाय का मैच मान के चलते 11 नंबर की टीम आगे आई, इनके मध्य होगा। ये राउंड 2 है, राउंड 2। नेक्स्ट राउंड का जो मैचेस होंगे राउंड 2 से जीती हुई टीमों का मैचेस होंगे,
जिसमें यहाँ मान के चलते 3 नंबर की टीम आगे आई, यहाँ से मानते 4 नंबर की, और यहाँ से मान के चलते हैं 10 नंबर की टीम आगे आई, यहाँ से 11 नंबर। तो ये होगा राउंड 3। नेक्स्ट राउंड में ये फाइनल राउंड है। हमने जाना कि टोटल 4 ही राउंड होंगे। राउंड नंबर 4, जिसमें यहाँ पर मान के चलते 4 नंबर की टीम आगे आई, और यहाँ से मान के चलते 10 नंबर की टीम आगे आई। 4 और 10 के मध्य में मैच होगा, जो फाइनल मुकाबला होगा 4 और 10 के बीच में, और मान के चलते 10 नंबर की टीम फाइनल विनर थी। इस प्रकार से हमने जाना कि जब टीमों की संख्याएं विषम होती हैं तो फिक्चर कैसे ड्रॉ होता है, और नंबर ऑफ बाय कैसे पता करते हैं, और नंबर ऑफ राउंड कैसे पता करते हैं, कुल मैचों की संख्या कितनी होगी, और अपर हाफ और लोअर हाफ में कितनी टीमें होंगी। साथियों, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज जो आपको ध्यान रखना है किसी भी पिक्चर को ड्रॉ करते समय, कि प्रत्येक राउंड के प्रत्येक मैच में आपको यहाँ पर डेट, टाइम एंड ग्राउंड नंबर, ये चीजें मेंशन करना है। मान के चलते ग्राउंड 1 है, टाइम 8 बजे का है, और डेट मान के चलता है 1/1/2025। इस प्रकार से हर एक राउंड के प्रत्येक मैच में आपको ये 3 चीजें बहुत ही ज्यादा आवश्यक है, जो कि मेंशन करना है, डेट, टाइम एंड ग्राउंड। होपफुली आपको ये चीज समझ आई होगी। यदि इससे रिलेटेड कोई क्वेरी है, कोई डाउट है, तो आप कमेंट करें, और इस प्रकार के अच्छे मोटिवेटिव और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।